नंबर 7 होने वाला है, फिल्म्स आर करप्टिंग द इंडियन यूथ। मतलब जो फिल्म्स होते हैं वो करप्ट करते हैं, लाइक भ्रष्ट जिसे बोलते हैं इंडियन यूथ को, युवा पीढ़ी को। आप अपने आप को मान सकते हो कि क्या फिल्में देखने से आपको ऐसा लगता है आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्या आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। आए और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक आज मैंने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड विथ इंट्रो भी मैंने लिखा है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड तीनों तरह से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने कल नाइट में, मतलब कल नाइट क्या, लास्ट के 2 और 3 डेज से एक पीडीएफ पे काम कर रहा था। फाइनली अभी कंप्लीट होने को आ गया। मैंने 25 टेस्ट उसमें कर लिए प्रैक्टिस, मतलब कि ये ई बुक टाइप में बनाई है, बट इसका कोई मैं प्राइस नहीं रखूँगा, फ्री में रखूँगा। बट वही रिक्वेस्ट है आपसे, ग्रुप डिस्कशन ई बुक बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में, हर एक के कम से कम बस ज़्यादा छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखें। और एक भाई ने मेरी इसमें हेल्प भी की है। इंट्रोडक्शन देख सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक फर्स्ट ई लर्निंग, उसका टॉपिक सेकंड बस ई लर्निंग के बारे में इतना, टॉपिक सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके बारे में इतना, टॉपिक थर्ड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, टॉपिक फोर्थ डिजिटल इंडिया। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करो यार। मेरे मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे ये पता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कराने में मदद कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। और इसका पीडीएफ आपको, ये वाला पीडीएफ आप जो अभी मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक आपको करा दिए हैं, और पार्ट 7 का अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उसके पहले के पीडीएफ आपको ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यहाँ पे जब पीडीएफ आपको मिलेगा, तो अगर आप प्रीवियस टाइम के एसआरटी, डीएफटी और जीडी की वीडियोस देखना चाहते हो तो 200 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो जीडी, एसआरटी और डीएफटी के होंगे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। टाइप फर्स्ट विथ इंट्रो, आई मीन यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिर से अगर कुछ भी इम्प्रूव किया है, पहले कर चुके हो, कैसा आपका इंट्रोडक्शन है, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले आपको इंट्रोडक्शन आपको अपना बोलना होता है कि हेलो हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, आई एम आयुषी सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, आई वांटेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। इतना ही बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको अपना पेरेंट्स कुछ भी बोलना है, आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, बस इतना बोल के, बिकॉज इट इज़ माई सिंस, मतलब आप या फिर कुछ नया बोल सकते हो, जैसे कि सब यही बोलते हैं मेरे बचपन का ड्रीम है। बचपन में क्या पता था, मुझे नहीं लगता कि एयरफोर्स के बारे में आपको पता होगा, मुझे नहीं पता था, पर्सनल बता रहा हूँ। आप अभी बता सकते हो कुछ नया, कि मैं उरी मूवी देख के इंस्पायर हुआ, या कोई मूवी भुज मूवी देख के इंस्पायर हुआ, कुछ मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक देख के इंस्पायर हुआ अभी हाल ही में। तो मुझे लगा 12th में था जब मैं, तो मैं ऐसा कुछ अगर यूनिक बताओगे तो डिफरेंट लगेगा, वो भी सोचेंगे। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ, देन अपने टॉपिक पे आ जाओगे कि एज अवर गिवन टॉपिक की फिल्म्स आर करेक्टिंग द यूथ। सो बोलोगे आई थिंक जस्ट एज एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, एज यू नो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट हमेशा आपको देखने को मिल जाता है कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, कोई भी टॉपिक है, ये वाला पॉइंट आपको फैक्ट नोट डाउन कर लेना। वैसे मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा जो दोनों दोनों टाइप की कॉमन होती हैं। मूवीज आल्सो हैव टू फेसेस, द गुड इम्पैक्ट एंड द बैड इम्पैक्ट ऑन यूथ। इसके कुछ गुड इम्पैक्ट होते हैं और बैड इम्पैक्ट होते हैं यूथ के ऊपर। इट इज़ इन हैंड्स ऑफ द पर्सन हु वॉचेस द मूवी वेदर टू अडॉप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम इट और बैड थिंग्स। ये टोटली डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, कि आप कौन सी, हु वॉचेस द मूवी, जो मूवी को देखते हैं और उनसे क्या एक्सेप्ट, मतलब कि उससे क्या पकड़ते हैं, कैच करते हैं। अडॉप्ट मतलब अपनाते हैं, गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें कि बैड थिंग्स बुरी चीज़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और कौन सी चीज़ों को मतलब इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रियलिटी, वास्तव में सम मूवीज आर मेड टू शो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में कुछ मूवीज ऐसी होती हैं गाइज, आपको जो भी पता हो ना, इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो के बारे में, जो भी इस टॉपिक के बारे में, कि क्या ऐसी बात सही है कि इससे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है मूवीज़ से। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कुछ मूवीज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिनका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट अपने को उससे नहीं, मतलब अपने को तो ये ऐसा टॉपिक है कि अपने को पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, लेकिन आप निगेटिव चीज़ें बता सकते हो कि हाँ ये निगेटिव चीज़ें हैं, बट आई एम इन फेवर ऑफ अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, इन रियलिटी सम मूवीज़ आर मेड द शो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड को भी शो करते हैं। दीज आर द नेवर मीन टू लीव अ निगेटिव इम्पैक्ट, जिनका मतलब कभी भी नहीं होता कि निगेटिव मतलब छोड़ें। बट इफ स्टिल समबॉडी वांट्स टू लर्न बैड थिंग्स, बट लेकिन अगर कोई भी मतलब चाहता ही है उनसे गलत चीज़ें सीखना, देन व्हाट कैन एनी बॉडी डू, देन वो मतलब क्या कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है। अगर आप उनसे गलत चीज़ें सीखना चाहते हो तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आप सीखो, कोई घंटा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी यार।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ये टॉपिक फर्स्ट था जो आपका कम वर्ड में था। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इनफ में लिखा जाए, छोटे में लिखा जाए। अब मैं बता देता हूँ, आपको लगता होगा ये बहुत मतलब कम है। मैं एक बात बता देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना यार, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जीडी पे वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं टाइप सेकेंड की ओर। फिर से वही, हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो, नमस्ते, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। आई डोंट थिंक इंडियन फिल्म्स आर करप्टिंग इंडियन यूथ, बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर बेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये जो इंडियन मतलब की फिल्म्स हैं वो करप्ट करती हैं इंडियन यूथ को। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है मूवीज़। मोस्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रू स्टोरीज पे भी बेस्ड होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव सीन वॉच मिस्टर धोनी विज टीम, मिस्टर MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी आप में से देखी होगी। यहाँ पे आप और भी मूवीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग। मुझे मतलब बहुत अच्छी, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, अभी भी जब मूवी आती है तो एक अलग ही यार मतलब लगता है। वो क्या नाम था, राजकुमारी, उसका क्या नाम था, दूध पीने वाला उसका, तो वो वाला एक अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो भाग मिल्खा भाग, या फिर सूरमा मूवी एक है, मांझी करके जो है, पूरी है, बालाकोट स्ट्राइक वाली जो मूवी है, ये बॉर्डर मूवी है। मतलब एक अलग ही, ये अपने को इंस्पायर करती हैं यार, मतलब कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखाती हैं बहुत, मतलब कि इनसे हमें एक अलग ही इंस्पायरेशन आती है कि हाँ हम ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये मैं बॉलीवुड की मूवीज़ की कुछ बात की। यहाँ पे कुछ साउथ की मूवीज़ ऐसे मिल जाएंगी आपको जो बहुत इंस्पायर करने वाली होंगी, हर एक तरह से आपको देखने को मिल जाता है। बस वही बात आ जाती है, अभी हम निगेटिव मूवीज़ की बात करने लगे, निगेटिव मूवीज़ भी आ जाएंगी, बट अपने को निगेटिव पे बात ही नहीं करना है। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मोटिवेट एंड वर्क हार्ड अंटिल गोल इज रीच्ड। मतलब एक ऐसी मूवी जो मतलब कि किसी भी यूथ के लिए कि ये अपना मतलब परिश्रम करते रहो और जब तक अपने गोल तक नहीं पहुँच जाओ, मतलब अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचो। लाइक दिस देयर आर मैनी फिल्म्स। इस तरह से और भी बहुत सारी फिल्म है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। मेन थिंग इज़ वेरी फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर नॉट ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज बट आल्सो देयर इज मैसेज विच वी हैव टू टेक। थैंक यू। यहाँ पे मेन मतलब मूवीज़ का ये नहीं होता कि केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाए जाए, उनका कुछ ना कुछ उनका हिडन मीनिंग भी होता है कभी कभी, जिससे आप उनके मतलब हिडन मीनिंग को समझ पाएँ कि हाँ इसका मतलब ये है, इससे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। मतलब कुछ भी देखो ना तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन के आ जाती है। सो ये वाला पॉइंट, ये वाला मुझे अच्छा लगा था, टाइप सेकेंड जो मुझे परफेक्ट लगा, तो आप ये वाला कर सकते हो। टाइप थर्ड पे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए अनअकैडमी पर क्लासेस चलती रहती हैं, आप सभी को पता है। तो आप में से कोई भी अगर अपकमिंग बैच के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली उसमें मतलब अपना कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लेना, ONLINE, बिकॉज यू नो इंडिया टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं। और ये पता है आपको, अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम एक अलग ही है, आप घर से स्टडी कर सकते हो। और भाई कहीं भी ऑफलाइन के लिए कोचिंग करने जाओगे, रूम लेना होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो। बाकी आपका जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाई करते समय ऑप्शन आएगा कोड का, तो ONLINE D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। ठीक है, सो कर लेना और बताना जो भी दिक्कत हो आपको। मतलब न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, कोई भी एक बैच कर लोगे तो आप सारे बैचेस पे अपना पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और भी जो डाउट हो बताना। ठीक है, सो अभी टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो आप। इन माय ओपिनियन एवरीथिंग हैज़ वन सम प्रॉस एंड कॉन्स, सो फिल्म्स आर नॉट एक्सपेक्ट। मतलब कि फिल्म से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू नो गाइस दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स वन प्रॉस एंड कॉन्स। मतलब कि कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अच्छी बातें और कुछ ना कुछ निगेटिव बातें ज़रूर होती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ निगेटिव ज़रूर होती हैं। If I am talking about pros means if I am talking about good things, then guys you can know like यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर प्रॉस मतलब फ़ायदे, अच्छी बात है। फिल्म इज़ द वन ऑफ द इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज, इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज भी होती हैं। द इंटरटेनमेंट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म, मतलब जो इंटरटेनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है फिल्म टू फिल्म, बिकॉज सम मूवीज़ आर कॉमेडी ओरिएंटेड। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कॉमेडी वाली होती हैं, ठीक है, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। फैमिली मतलब ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड एंड सोशल ऑटोबायोग्राफी एंड फिक्शन ओरिएंटेड, ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी किसी की बायोग्राफी रिलेटेड होती हैं, किसी की मतलब कोई तथ्य है उससे रिलेटेड होती हैं, कुछ साइंटिफिक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मूवीज़ दैट आर हार्ड वर्किंग, एक्टिंग, ऑनेस्टी एंड हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन आवर लाइफ। यहाँ पे एक्टिंग की बात मत करो यार,
ठीक है, ये तो अपना फेक हो गया, ठीक है, अपने को उससे नहीं मतलब। यहाँ पे मतलब कि कुछ मूवी से हमें ये मिलता है जो चैलेंजेस फेस करने को मिल जाते हैं कि हाँ कुछ इस टाइप का अपनी लाइफ में आ सकता है। मतलब मूवीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि हाँ मूवीज़ से ही हम कभी कभी गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाता है कि हाँ कोई लड़का किसी लड़की के साथ में भाग जाता है तो वो कहाँ से सीखा, वो मूवीज़ से ही सीखा है, ठीक है, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कहाँ देखा उसने, मूवी में देखा या फिर उसके सामने ऐसी घटनाएं कभी ऑप्शन करके हो, नहीं तो फिर वो मूवीज़ वगैरह से ऐसे ये सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। आगे, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंटेड पीपल टू शो केस दियर टैलेंट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी टैलेंटेड पीपल अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। आगे नंबर अगर कॉन्स की बात कर लेते हैं, इट इंक्रीजेस सेक्सुअल प्रोवोकिंग, यहाँ पे मैं ईव टीजिंग की बात कर सकता हूँ। ईव टीजिंग जैसे मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी समस्याएँ बोल सकते। समस्याएँ का मतलब वो तो है ही, अलग एक टॉपिक बन जाता है ईव टीजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट ये वाले रीजन्स बन जाते हैं। टेकिंग ड्रग्स एंड वायलेंस, ये भी मेन रीजन्स आपके बन के सामने आ जाते हैं। Finally, my opinion is the film is a part to corrupting youth when we receive bad things, otherwise not। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो करप्टिंग तभी यूथ को करप्ट कर सकते हैं जब वो उनसे बैड थिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं। थैंक यू जय हिंद। गाइस आज मैंने शॉर्ट में फिनिश करने की कोशिश की है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया यहाँ पे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट था। अभी आपको कोई भी PDF चाहिए तो इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी मेरा स्मॉल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू शेयर एंड 100 के कराने में जल्दी से जल्दी मदद करो। थैंक यू, टेक केयर।